हमारे यहाँ पुराने समय में गुरुकुल की परंपरा थी। गुरुकुल की परंपरा थी। एक उम्र के बाद बालकों को, बच्चों को गुरुकुल भेज दिया जाता था शिक्षा के लिए। और अच्छी बात यह है कि चाहे राजा का बेटा हो और चाहे किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति का बेटा हो, एक समान शिक्षा प्राप्त करते थे, कोई बड़ा छोटा नहीं था। आज तो गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है और उस सरकारी स्कूल में भी शिक्षा तो अब क्या बोलें। और जो धनवान है वो अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम में डालते हैं। शिक्षा में बहुत अंतर है और सिखाते कुछ नहीं, अधकचरा, अधूरा, कोरा ज्ञान, उल्टा ज्ञान। गुरुकुल की परंपरा कितनी सुंदर परंपरा थी कि गुरुकुल में एक राजा का पुत्र भी पढ़ता था और एक सामान्य व्यक्ति का बेटा भी पढ़ता था। एक साथ बैठ के पढ़ना, एक साथ बैठ के भोजन करना। कहते थे जात पात था, छुआ, कहां था जात पात, कहां थी छुआछूत? कि उसी गुरुकुल में राम जी हैं और उसी गुरुकुल में निषाद है। उसी गुरुकुल में राम जी हैं और उसी गुरुकुल में निषाद है और उसी गुरुकुल में न जाने कितने कितने हैं। ऐसी द्वापर में देखो, उसी गुरुकुल में द्वारिकाधीश कृष्ण और उसी गुरुकुल में गरीब ब्राह्मण सुदामा। ऊंच नीच, छुआछूत हमने बाद में बना दी, पहले कुछ नहीं था, सब समान थे। एक साथ पढ़ना। और राजा के पुत्र राम थे तो क्या हुआ, लेकिन गुरु की सेवा करते थे, वन से लकड़ियां लाते थे, गौ सेवा करते थे, गौ को स्नान कराते थे, गुरु के अग्निहोत्र की व्यवस्था, पूजन की व्यवस्था करते थे, फूल लाते थे, समय समय पर गुरुजनों के लिए भोग प्रसादी बनाते थे। राजा के पुत्र राम। और यह भी पता है कि राजा के पुत्र हैं मतलब आने वाले समय के राजा हैं। उसके बाद भी गुरुकुल में भेज के ये सब सिखाया जाता था, क्योंकि व्यक्ति को हर परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए। कब कौन सी परिस्थिति आ जाए, कब व्यक्ति राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए, तो व्यक्ति से सब आना चाहिए। राम जी गुरुकुल में थे, सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने थे। शिक्षा के साथ साथ धर्म की शिक्षा, वेद की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, शास्त्र की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा, अनुशासन, पूर्ण जीवन, और फिर उसके साथ सेवा कैसे की जाती है। गौ की सेवा, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गुरुजनों की सेवा, लकड़ी लाना, भोजन पकाना, पूजन की व्यवस्था करना, ये सब गुरुकुल में सिखाया जाता था। और हमारे राम जी ने ये सब किया है।